सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन तुम्हारा वही है। दो kg 37 डिग्री, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वर्क डन बाय नॉर्मल बताओ। 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाड़ी आगे जा रही है। जल्दी से, टायर तो बनाया नहीं है, बिना टायर के कैसे गाड़ी जाएगी यार, जल्दी से बोलो, तेजी से करके बताओ, तेजी से करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा तो हम कराते हैं। अगर वर्क डन बाय, बोल लो, वो भी क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अगर व्हाट इफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये पूछे तो भी, हाँ देख लो जरा। तो एक सेकेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स गधेड़ा, ये ब्लॉक रखा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? 20 यहां। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? 8 मीटर का यहां पर 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। एंगल कितना आया? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? 0। एंगल 90 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन हो गया फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन 2 सेकेंड। ग्रेविटी इन 2 सेकेंड। हम हर वैरायटी पे क्वेश्चन निकाल सकते हैं ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी पे ये क्वेश्चन हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी। नीचे की तरफ ग्रेविटी mg, नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है mg, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा 8 मीटर का। एंगल कितना बना बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? तो आप कहोगे 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ बोलेगा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये बॉडी तुम्हारी चलवाएगा, और ये बॉडी हमसे कहा है रेस्ट पे है। काइनेटिक फ्रिक्शन तो पहले इसमें दिया नहीं, आएगा नहीं, क्योंकि बॉडी हमारी कैसी रखी हुई थी? बॉडी हमारी रेस्ट पे रखी हुई थी। ये बॉडी रेस्ट पे है ना। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करोगे तो फिर रेस्ट पे तो होगी नहीं ना। ना कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो सकता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो सकता है, वर्क डन बाय नॉर्मल हो सकता है। वो तुम्हें मेंशन करेगा कि वर्क डन तुम्हें फाइंड कौन सा करना है, वो तुम्हें मेंशन कर रहा है। ठीक है, जल्दी से बोलो। अब यहां पर देखो जरा, वर्क डन बाय नॉर्मल की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल यहां पर क्या दिखेगा तुमको? देखो मैं यहां पर दिखाऊं इसको, इधर देखो, ये तुम्हारा ब्लॉक रखा हुआ है। यहां पर तुम्हारा आया 20, यहां पर तुम्हारा कौन आ रहा? mg साइन थीटा। यहां पर तुम्हारा आ रहा फ्रिक्शन, यहां तुम्हारा आ रहा है mg कॉस थीटा, और बॉडी पे यहां पर कौन लग रहा है? नॉर्मल, विच इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। तो mg कॉस थीटा तुम्हारा 22 था ना ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 न्यूटन। 16 न्यूटन तो ये हो गया। और तुम्हारे पास में डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है। सोच के बताना ध्यान से, अभी भी तुम लोग गलत कर सकते हो। नॉर्मल तुम्हारा जो है वो जा रहा है ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल, अगर नॉर्मल की बात करो तो नॉर्मल ये है, हॉरिजॉन्टल ये है ना। सोचो जरा, ध्यान से सोचो, ये लाइन और ये लाइन, ये एंगल कितना है? ऐसे करके देख लो यार, थोड़ा सा और अच्छे से करके बताता हूं। अब देखो जरा, नॉर्मल जा रहा है ये है अपना हॉरिजॉन्टल, ठीक। ये एंगल कितना है? तो आप कहोगे ये एंगल हमारा 37, क्योंकि ये 37 तो z बन रहा ना, उल्टा बने z या सीधा बने z, ये हमारा कितना हो जाएगा? 37। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? टोटल तो 90 है ना। नॉर्मल तो सरफेस से एंगल कितना बनाता है? ये अगर सरफेस है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल तो 90 है। ये सरफेस हो गई ऐसी वाली, ये वाली सरफेस जो है वो ये वाली सरफेस, और नॉर्मल वाला ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 में से इतना पार्ट 37 है, तो बचा हुआ पार्ट जो है हमारा वो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे ये आ जाएगा 53। बोलो हाँ या ना। तो नॉर्मल की वैल्यू तो तुम्हें पता लग गई 16। वर्क डन बाय नॉर्मल अगर मैं देखूंगा, वर्क डन बाय नॉर्मल, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 16 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा 8, और एंगल कितना है? कॉस 53, दैट इज 16 इंटू 8 इंटू 3/5। निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? जल्दी से बताओ, आंसर कर पाओगे? जल्दी से बताओ, समझ आया? 8 इंटू 16 इंटू कॉस 53। शिवम बढ़िया, शिवम का अच्छा, बढ़िया, अच्छा आंसर।
बताएं क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बोलें। 62.8, 3 3 9 8 9 72, नहीं 72 से ऊपर आएगा। 72 से ऊपर आएगा ये क्वेश्चन का आंसर। अब तुम कैलकुलेशन अगर नहीं आ रही है तो उसमें कैसे करके मैं काम करूँ, लो तुम्हें कैलकुलेशन भी करके दिखाऊँ ना। 5 से अगर मैं इसको काटूंगा, 5 3 जा 15 पॉइंट, यहाँ पर 1 बचा, 2 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9.6 इंटू 8, 8 छक 48, कैरी 4, 8 9 72 और 4 76 जूल। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आंसर जो हैं वो रंग बिरंगे आ रहे हैं, कैसे काम चलेगा। तुमने लग रहा है कि ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा तुमको, ये भी मैं करके बताऊं, इसकी कैलकुलेशन भी सिखाऊं मैं तुमको। सेवेंटी 6.8 आप लोगों का आ रहा है, उससे पहले जो आंसर आए हैं वो आंसर कितने आए हैं, 62, 62.8, 102.4, 3 लोगों का 10, बल्कि 4 लोगों का 102.4 आया, सोनम का, नवील, मरियम और सोनम। अच्छा 2 बार सोनम का है, तो 102.4 ये कौन से वाले कैलकुलेशन से आया ये बताएं ज़रा। कौन सा कैलकुलेशन लगा रहे हो तुम लोग ये तो बता दो। फेंके जाओगे उठा के, फेंके चौथे माले से तुम्हें ये सिखाऊंगा मैं। तुम लोग होनहार बच्चे हो, प्रतिष्ठा बैच है तुम लोग का, क्यों भूल रहे हो। घर जाके बेईमान तो नहीं हो गए। एंगल की वैल्यू 37 कैसे करके रख सकते हो जब तुम्हें दिख रहा है नॉर्मल। तुम चीज़ों को तो फील करो कि तुम्हें चाहिए क्या क्या है। तुम्हें फोर्स चाहिए, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और तुम्हें एंगल चाहिए बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, अगर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स अब यहाँ लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लग रहा था, तो एंगल कैसे करके तुम चेंज कर सकते हो। इतना गलत कैसे हो सकते हो यार, बोलो ज़रा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल दोनों सेम रहेगा क्या सभी में विद ऑपोजिट साइन? नहीं, ऐसा कुछ हुआ है क्या? दोनों सेम आया है क्या? नहीं आया होगा ना दोनों सेम। नॉर्मल की वैल्यू अलग आई होगी, यहाँ पर नॉर्मल 16 आया है। देखो सेम कहाँ है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और वर्क डन बाय इसका सेम कहाँ है निशाद, देखो तो। इस क्वेश्चन में सेम कहाँ है, देखो वर्क डन बाय नॉर्मल 76.8 आया है और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये तो कुछ और आ रहा है ना। ये भी 76 ही आ रहा है क्या? 76 ही आ रहा है। अच्छा ये 76 आ रहा है, कैलकुलेशन करी थी क्या? चलो 5 से काटो, 5 2 जा 10 और 4 ये हो जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 199.6 इंटू 8। तो हो सकता है यहाँ पर आ गया हो सकता है यहाँ पर सेम आ गया हो। वैसे सेम हर जगह आएगा नहीं, हर जगह चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ हो सकता है सेम आ गया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हर जगह का अलग अलग आएगा।